नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बीकॉम पार्ट थर्ड का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट यहां पर आ गया अभी। अब रिजल्ट से जुड़े जितने भी सवाल हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे। पास फेल बैक कैसे होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करने वाले कि बीएससी और बीए वाले को भी इंतजार है, अब इनका कब आ जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे। एक भी विद्यार्थी जो पास हो गए उनके क्या लिखाएगा, फेल है तो भी क्या लिखाएगा, फेल वालों को क्या करना है आने वाले समय में, और जो बैक है, जो पेपर वापस से बैक रह गया उसके लिए क्या लिखाएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पासिंग मार्क्स से रिलेटेड कितना नंबर जुड़ेगा इससे रिलेटेड, यानी सारे सवाल बीकॉम पार्ट थर्ड से रिलेटेड होने वाला है। साथ में बताने वाला हूं मैं आपके लिए यहाँ पर बीए और बीएससी से रिजल्ट कब तक आएंगे, कुछ प्रूफ के साथ कि भाई क्यों देरी होने वाली है इनमें। काफी लोगों को लगता है कि भाई अभी जैसे बीकॉम का आ गया कल ही भी उसका आ जाएगा क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा भैया, इसमें समय लगने वाला है। उसका कारण है कैसे रहेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में चलते हैं अगले नोटिफिकेशन की तरफ। देखो भैया, जितने भी सवाल है रिजल्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर अपडेट के बारे में। देखो भैया, बीकॉम थोड़ी सी मेरी तबियत खराब है भैया, मैं सो भी गया था लेकिन फिर बाद में मैंने देखा नोटिफिकेशन आया तो मैं उठ के फिर वापस आपके लिए आ गया हूं यहाँ पर। सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना, इसमें बात करेंगे पास फेल बैक, इसको आप इंक्लूड ही कर लो, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं पहले इससे रिलेटेड कि भी बीए और बीएससी का लेट क्यों आएगा। देखो, सप्लीमेंट्री की बात करें तो यहां पर तीनों के एग्जाम लगभग लगभग हो चुके हैं। एग्जाम तो सारे हो ही चुके, अभी प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें चल रही थी। प्रैक्टिकल लगभग लगभग सभी को हो गए, लेकिन आज ही डेट में एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डला तो मुझे भी लगा कि यार अभी तो अभी रिजल्ट लेट आएगा इस सप्लीमेंट्री का। उसका कारण है तो यहां पर कोई अपडेट आई है, ये रहा एक नोटिफिकेशन मुझे देखने को मिला, ये रहा। ये देखो 29/11 का नोटिफिकेशन है, ये राजस्थान कॉलेज जयपुर शहर का। इसमें मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से सप्लीमेंट्री का जो ड्यू था ना उसका भैया ऑल कैंडिडेट, इसमें रेगुलर हो, एक्स हो, नॉन हो, इन सभी के अभी तो 30 तारीख को तो प्रैक्टिकल होना ही बाकी है भैया। और ये किससे रिलेटेड है, बीए वालों से। तो यानी बीए का तो लेट आएगा, अगर बीए का पहले भी आता है तो भी क्या होगा, इनका रुक जाएगा, ये समस्या आएगी, ठीक है। तो अभी रिजल्ट से रिलेटेड बातें करें उसमें मैं आपको बता देता हूं भैया, ये 15 दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बाकी बीच में बीएससी का पहले आ सकता है, बीए में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी यहाँ पर परेशान होंगे। थोड़ा इंतजार करें, अभी फॉर्म भी नहीं आया कोई अगली क्लासेस का कि भाई कोई सोच रहा हो एम एन का फॉर्म भरे जा रहे हैं क्या, एमएससी के भरे जा रहे हैं क्या, एमकॉम के भरे जा रहे हैं, अभी कोई फॉर्म नहीं आया पीजी का, ठीक है। जिन्होंने सप्लीमेंट्री वाला लगा यहाँ पे लगा रखा था उनका अभी कोई भी फॉर्म ऐसा आया ही नहीं है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी रिजल्ट आने दीजिए सारे, ठीक है। ये 15 दिसंबर तक सभी रिजल्ट आने का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि डेट कोई भी फिक्स नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। रूल तो ये होता है कि रिवेल का रिजल्ट भी 1 महीने के अंदर जारी करना होता है, लेकिन 4-4 महीने बाद भी अभी रिजल्ट पूरे नहीं आए हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी बहुत लेट है चीजों के कारण, तो अभी उम्मीद है कि दिसंबर के मिड तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर डिले होता है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। पहले बीएससी का आएगा, बीकॉम का तो आएगा, फिर बीएससी का आएगा, फिर बीए का आएगा, ठीक है। ये बात तो इनसे रिलेटेड कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात करते हैं, वापस से आते हैं हम बीकॉम पार्ट थर्ड रिजल्ट के बारे में, सप्लीमेंट्री का है। देखो भैया, अगर आपके ऐसा लिखा आया है, या फिर ऐसे कहे ऐसा डंडा लिखा आया है, या फिर ऐसे लिखा आया है, या फिर बात करें ऐसा लिखा आया है, तो आप पास हैं। ये साइन किसके हैं, पास के। या फिर आपके लिखा है केवल पास, तो भी आप पास हैं, ठीक है भैया। और या फिर हिंदी की बात करें तो ऐसा लिखा आया होगा रास्ता, तो भी आप पास है, ठीक है भाई। अब सप्लीमेंट्री में कोई भी विद्यार्थी बैक नहीं होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री में वैसे ही आपको जो बैक पेपर थे उनके पेपर लगते हैं, उसमें भी अगर आपका यहां पे क्लियर नहीं हुआ है तो बैक नहीं होगा, वो फेल होगा। समझ में आई बात, बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को कि भैया जिनके ये चीजें लिखी हुई हैं वो पास हो गया है, उसको पासिंग मार्क्स मिल गया और वो पास हो गया। लेकिन बात करें जिनके भी भैया पासिंग मार्क्स नहीं आए वो फेल हो गया है, और फेल में क्या लिखा आता है, फेल ही लिखा आता है। और हिंदी की बात करें तो असफल। अब सवाल आता है कि हमको क्या करना है। देखो भैया, करना क्या है, अभी थोड़े दिनों में एग्जाम फॉर्म आएगा। जो पेपर का आपने सप्लीमेंट्री दिया था, जो पेपर आपके क्लियर नहीं हुए हैं भैया, उनका आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। केवल उन्हीं का भरना पड़ेगा जो बैक थे, ठीक है बात। ऐसा नहीं है कि भैया फेल हो गए और सप्लीमेंट्री में फेल हो गए
तो अभी सारे पेपर देने पड़ेंगे क्या पहले वाले भी, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बैक थे केवल वही लगेंगे। वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझा रहा हूं सारी चीज, समझ में आई बात, उन्हीं का लगेगा। फोरम आएगा एग्जाम फोरम, और ये कौन सा फोरम आएगा, जो फाइनल ईयर वाला फोरम भरेंगे ना आप कहेंगे मेरा तो सेकंड ईयर का बैक था यार। अरे भैया फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आप। फाइनल ईयर में आने के बाद में आपने सप्लीमेंट्री दिया, सेकंड ईयर में आने के बाद नहीं, आपने फाइनल ईयर आने के बाद सप्लीमेंट्री दिया, तो आपका फॉर्म फाइनल का भरा जाएगा। और ध्यान रखिए रोल नंबर जब ये सप्लीमेंट्री वाला लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक डाटा खुल जाएगा, जो बैक पेपर रहेगा वही, ठीक है, उसी का आपका यहाँ पे रिजल्ट ओपन हो जाएगा कि भाई इतने पेपर आपके सप्लीमेंट्री में भी क्लियर नहीं हुए, ये आपको एग्जाम फॉर्म में भरना पड़ेगा। वो ये आपका एनुअल बेस पे मार्च अप्रैल में एग्जाम लग जाएगा, परेशान वाली बात नहीं है। फॉर्म अभी दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है, थोड़ा सा शांति रखने की आवश्यकता है। पास से रिलेटेड बात हो गई, फेल से रिलेटेड बात हो गई। एक विद्यार्थी यह भी कहेगा कि मेरे जो पासिंग मार्क्स है उसके बारे में बताइए। देखो मैं बता रहा हूं, नॉर्मली जैसे बीकॉम का है भैया, बीकॉम में जैसे भैया एक पेपर का हो गया 36 और दोनों का हो गया 72, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर किसी का पहले का कोई बैक चल रहा था, सपोज दैट जैसे एनवायरमेंटल स्टडी 36 हो गया, इंग्लिश का 36 हो गया, हिंदी का 36 हो गया और कंप्यूटर का 22 हो गया, अगर इतने पेपर आपके आ रहे हैं तो भैया आप पास फेल बैक वाली सिचुएशन में, ये पेपर आ गए, इतने नंबर आ गए तो आप पास हैं, ठीक है। समझ में आई बात, सारे सवाल मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई यहाँ पे सवाल बच गया होगा। एक बात करें परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज टोटल मार्क्स को आप डिवाइड कर लेना, उसके हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे, 18 से डिवाइड होगा, ठीक है। दूसरा बात करें एक परसेंटेज के अलावा आपके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, कई विद्यार्थी बोलेंगे कि मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसमें तो क्या नाम है 36 ही जुड़े हैं, पासिंग मार्क्स जुड़ रहा है। केवल पासिंग मार्क्स ही जुड़ता है, पूरा नहीं जुड़ता है, ध्यान रखिए, समझ लेना अच्छे तरीके से। आपने सप्लीमेंट्री का फॉर्म जब भरा था उसमें पहले ही आपके नंबर बढ़े हुए दिखा रहा था, तो उसका मतलब यही होता है कि भाई आपको केवल पासिंग मार्क्स ही मिलेगा। आप चाहे उसमें 100 में से 70 ले आओ, चाहे 50 ले आओ, पासिंग मार्क्स ही जुड़ेगा। सप्लीमेंट्री में ये रूल होता है, ठीक है। आपको पास करना होता है केवल पेपर, वो आपने पास कर लिया, जो भी पासिंग मार्क्स आए उसमें जुड़ गए होंगे, ठीक है। बात इस तरीके से रिजल्ट से रिलेटेड बातें कर ली। मैं देख लेता हूं एक बार कोई ऐसा सवाल मैंने लिखा था क्या थंबनेल पे जो आपको समझ में ना आया हो। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया भैया, रिजल्ट जारी हो गया, ठीक है भैया। पास फेल बैक के बारे में बता दिया, बैक जैसा कुछ सिस्टम नहीं होता, इसमें फेल होता है, फेल के बाद में आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। पास हो गए तो भैया आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, पास लिखाएगा तो भैया पास हो गए, और अगर डिवीजन लिखा रहा है तो उतने डिवीजन के साथ में आपकी पास हुए, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, वो डिवीजन से रिलेटेड बातें, ठीक है। बात करें बीए और बीएससी के रिजल्ट, ये 15 दिसंबर के आसपास या लेट ही देखने को मिलेंगे, अभी थोड़ा समय लग सकता है। जितने भी सवाल थे आपके इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं भैया। एक चीज और बता देता हूं, मैं क्या सोच रहा था इसके बारे में, पास से रिलेटेड। देखो ये फर्स्ट है ना, ये इसका मतलब है फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, ऐसा कोई डंडा लिखा रहा है तो, और ये होता है सेकंड डिवीजन, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा रहा है तो पूरा रिजल्ट निकाला करेंगे, पूरा पेज है ना डेस्कटॉप मोड पे कर लिया करें, अगर मोबाइल में भी चेक कर रहे हैं तो, ठीक है। ये बातों को इससे रिलेटेड। हाँ एक चीज और याद आ गया मुझे कि वे विद्यार्थी जिसका रिजल्ट यहाँ पर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही लगाने के बावजूद नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए भैया क्या करना है भैया, वे विद्यार्थी ध्यान रखें, आपके यहाँ पर समस्या क्या हुई है, अभी आपका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा, कॉपी कई बार देरी से चेक होती रहती है, रिजल्ट यूनिवर्सिटी को बहुत जल्दी जारी करने की लगी रहती है कि भाई हाँ जल्दी से हम लोग रिजल्ट अपलोड कर दें, तो कुछ विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग रह जाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका भी बहुत जल्द रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रिवेल का रिजल्ट 2-3 बार में अपलोड होता है, ठीक वैसे ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी बाकी जिनका भी नहीं रोल नंबर दिखा रहा हो उनका भी देखने को मिल जाएगा जल्द ही, 2-4 दिन या फिर बात करें 24 घंटे के बाद में, ऐसा हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगे आपको मिल जाएंगे अपडेट। और बात करें कोई सवाल हो तो इसी वीडियो पे कमेंट करना, मैं प्रयास करूंगा 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देने का। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।